नमस्कार। आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की और अभी हम हैं आचार्य रमेश सेमवाल जी के साथ। और आज हम जानेंगे जो पितृपक्ष 15 दिन के चलते हैं, इनमें वह किस प्रकार की जानकारी देने जा रहे हैं। आइए उनसे जानकारी लेते हैं। पंडित जी प्रणाम। आयुष्मान जी बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक अरोड़ा जी और दैनिक रुड़की के योगराज जी और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप रुड़की की जनता को धार्मिक अध्यात्म रूप से जागरूक करते रहते हैं। जैसे आपने कहा पितृपक्ष, पितृपक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदू सनातन धर्म संस्कृति का अंग है। जब हम अपने पूर्वजों के निमित्त ब्राह्मण भोजन और तर्पण, गोग्रास, स्वान बलि, कौवे को भोजन, चींटियों को भोजन और अग्नि को भोजन देते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदू धर्म दर्शन में जो पितृपक्ष का महत्व है। प्रभु श्री राम ने भी अपने पिता दशरथ जी के निमित्त पिंडदान और तर्पण और पूजन किया था, और गंगा पुत्र भीष्म ने भी अपने पिता शांतनु जी के निमित्त पिंडदान, तर्पण और पूजन किया था। और शास्त्रों में बताया गया है कि शांतनु जी स्वयं पिंड लेने आए थे। तो बहुत ही शुभ कार्य होता है जब कोई भी पुत्र अपने पिता और माता के निमित्त पिंडदान करता है, तर्पण करता है। तो 2 सितंबर 2020 से 17 सितंबर 2020 तक पितृपक्ष रहेगा। इसमें जिस तिथि को माता पिता का श्राद्ध होता है, उस दिन ब्राह्मण देवता को बुलाकर उनसे संकल्प कराएं, तर्पण करें। और हमारे यहाँ ये पितृ तीर्थ होता है, ये अंगूठे के पास पितृ तीर्थ है, तो हम पितरों के निमित्त तर्पण किया जाता है, या ऋषियों के लिए किया जाता है, और सामने देवताओं के लिए किया जाता है। ये हाथ में ही देव तीर्थ, पितृ तीर्थ और ऋषियों का तीर्थ है। इसलिए हमारे जन्म से ही हम पर 3 ऋणों का भार रहता है: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण देवताओं की पूजा से पूर्ण हो जाता है, देवताओं की आराधना से, उपासना से पूर्ण होता है। ऋषि ऋण ऋषियों की जो व्यवस्था है उस पर चलकर, जो ऋषियों ने हमें वेद वेदांत दिया है, धर्म दर्शन दिया, पुराण आदि दिए हैं, तो ऋषियों की परंपरा पे चलना, ऋषियों के निमित्त तर्पण करना। और फिर तीसरा आता है देव, ऋषि और पितृ। पितृ ऋण, पितरों की पूजा करना, पितरों के निमित्त तीर्थ यात्रा, गया श्राद्ध करना, बद्रिका आश्रम में श्राद्ध करना, तो पितरों के निमित्त श्राद्ध का बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और ये 16 दिन जो कोई पुत्र अपने पिता और माता के निमित्त, दादा दादी के निमित्त श्राद्ध करता है, उसको पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। एक जानकारी और लेंगे आपसे कि कहा जाता है कि इन जो श्राद्ध के दिन चल रहे हैं, इन 15 दिनों में जो पूर्वज होते हैं वो धरती पे आते हैं, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये 15 दिनों में पितृ धरती पे आते हैं, किसी रूप में आए हों, कौवे के रूप में आए, गाय के रूप में, किसी रूप में धरती पे आ जाते हैं, चींटी के रूप में आए, वायु में आ जाएं। 49 प्रकार की वायुओं का वर्णन क्या है। वायु के रूप में आ सकते हैं, किसी भी रूप में आ सकते हैं, धरती पे आते हैं। जब कन्या राशि पे सूर्य आते हैं तो पितृ धरती पे आते हैं। जो भी कुछ भी हम उनको देते हैं वो उसको ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण भोजन द्वारा, अग्नि में ग्रास दे करके, गौ ग्रास दे करके, स्वान को दे करके, चींटियों को दे करके, तो वो बिल्कुल नहीं तो रोते हुए जाते हैं। अगर कोई पितृ को नहीं पूजते हैं तो पितृ रोते हुए जाते हैं और श्राप देते हैं। वाराह पुराण के अध्याय 190 में कहा गया है कि अपने पितरों के निमित्त निश्चित रूप से चारों वर्णों को श्राद्ध करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। और वराह पुराण में ये भी बताया गया है कि अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम जंगल में हो, तुम्हारे पास धन नहीं, उस समय कोई व्यवस्था नहीं है, तो दक्षिण दिशा में दोनों हाथ खड़े करके अपने पितरों को प्रणाम करते हुए उनकी शरणागति हो जाओ। बोलो, हे पितृ देवताओं कृपा करो, हम आपको प्रणाम करते हैं। उस तिथि में ऐसा अगर आप करेंगे तो पितृ शरणागति की रक्षा करते हैं, प्रसन्न हो जाएंगे। पराशर वशिष्ठ स्मृति, पराशर स्मृति और नारद पुराण में बताया गया है कि जो पुत्र अपने माता पिता की सेवा नहीं करता और मृत्यु के उपरांत उनके लिए श्राद्ध नहीं करता, वो कठोर नरक में जाता है और उसकी संतान भी पितृदोष से ग्रसित हो जाती है। अब इन 16 दिनों में क्या उपाय करना चाहिए जिससे आपको बिल्कुल लाभ मिले? इन 16 दिनों में लगातार जिस तिथि को आपके घर में श्राद्ध है तो आप तर्पण कराएं, पिंडदान कराएं, ब्राह्मण भोजन कराएं, गोग्रास निकालें, स्वान बलि निकालें, कौवे को ग्रास दें, चींटियों को ग्रास दें, वो सब करें। लगातार 16 दिन आप गौशाला जाएं, गौ को रोटी और गुड़ खिलाएं,
आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आप लगातार 16 दिन पीपल के वृक्ष पे जाएं। पीपल के वृक्ष में पितरों का वास माना जाता है। पीपल की परिक्रमा करें, वहाँ दीपक भी जला सकते हैं। दूसरा उपाय हो गया पीपल पे जाना। पहला उपाय है गौशाला जाना, लगातार 16 दिन तक रोटी और गुड़ खिलाना, पीपल पे जाना, परिक्रमा करना, जल चढ़ाना। तीसरा उपाय बहुत महत्वपूर्ण है, वृक्षारोपण करना। क्या करना? आप वृक्षारोपण कर सकते हैं, विशेषकर किसके? पितरों के निमित्त पीपल का वृक्षारोपण करें। अपने जिस तिथि में पितरों की तिथि है आपके यहाँ, उस दिन आपने 11 वृक्ष पीपल के लगा दिए, बट वृक्ष का रोपण कर दिया, तुलसी के वृक्ष का रोपण कर दिया। तो जो वृक्षारोपण भी करता है अपने पिता माता दादा दादी के निमित्त पितृ श्राद्ध के दिन या पितृपक्ष में कभी भी, बृहस्पतिवार के दिन कभी भी पीपल के वृक्ष का रोपण, विशेषकर बट के वृक्ष का रोपण, तुलसा वृक्ष का रोपण, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। चौथा उपाय है गंगा स्नान का। बड़ा भारी महत्व है। कोई पितरों के निमित्त गंगा घाट पे जाए, गंगा स्नान करे, दक्षिण दिशा में मुंह करके जलांजलि 16 दिन तक दे। कितने दिन तक? 16 दिन तक लगातार जलांजलि दे। 2 तारीख से और 17 सितंबर तक दक्षिण दिशा में मुंह कर दे और जलांजलि देता रहे और गंगा स्नान करे, उसकी भी मनोकामना पूर्ण होती है। तो दक्षिण दिशा में दीपक जलाना, दक्षिण दिशा में जलांजलि देना, गौ की सेवा 16 दिनों तक लगातार गौशाला जाना, लगातार पीपल पे जाना, वृक्षारोपण कराना, इनसे पितरों की मुक्ति होती है। तीसरा बताया कि तर्पण जरूर कराएं। और एक विशेष बात का ध्यान रखें, जब भी आप तर्पण कराएं, चांदी के बर्तन का बहुत महत्व बताया। दूसरा, तुलसी पत्र। क्या बताया? तुलसी पत्र का बहुत बड़ा महत्व है। काले तिल का बड़ा भारी महत्व। भगवान के पसीने से 3 प्रकार के तिल प्रकट हुए हैं। और कुशा भगवान के रोम से प्रकट हुआ। कुशा में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास है, तो कुशा का भी बड़ा भारी महत्व श्राद्ध पक्ष में माना जाता है। एक छोटी सी जानकारी और भी लेंगे कि कोरोना काल चल रहा है पंडित जी। इस कोरोना काल में जो ब्राह्मण होते हैं उनको घर घर जाना होता है, इस प्रकार के वो अपना बचाव कैसे करें और क्या क्या उपाय है? यह तो आप धर्मस्थल पे आ जाएं, जिनको जरूरी कराना है। गौशाला में आप पिंडदान तर्पण करा सकते हैं, धर्मस्थल पे करा सकते हैं, गंगा घाट पे। अब आपने जैसा बताया कि कोरोना काल बिल्कुल चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान करते हुए एक यजमान और एक ब्राह्मण रहे और कोई उसमें ना रहे, तो दोनों आप करा सकते हैं अपना सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान करते हुए, और जो भी सरकार के नियम उनको फॉलो करते हुए। धार्मिक कार्य का भी लोप ना हो, क्योंकि वो भी जरूरी महत्वपूर्ण कार्य है। अपने पूर्वजों को याद करना हमारा महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि हमारा उनसे ब्लड रिलेशन है, पिता से, पितामह से, परपितामह से, इनसे हमारा ब्लड रिलेशन है। तो पूर्वजों को याद करना उनकी तिथियों पे बहुत महत्वपूर्ण है। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान करें। सैनिटाइज का प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सैनिटाइज डालेंगे तो हाथों में लगेगा तो धर्म का लोप हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जान है तो जहान है, शरीर का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। फिर आप गंगा जल का भी पान कर सकते हैं, तुलसा दल का भी पान कर सकते हैं, सब व्यवस्था रहे, लेकिन शरीर को भी ध्यान रखना है। तो कोरोना काल में मैं कहना चाहता हूं कि भीड़ भाड़ से बचें, और हमारी सुरक्षा भी और तुम्हारी सुरक्षा, यानी यजमान की भी सुरक्षा है, ब्राह्मण की भी सुरक्षा जरूरी। लेकिन श्राद्ध का लोप नहीं करना। पूर्वजों की तिथि पे नियम से, संयम से तर्पण कराना, पिंडदान कराना। अब वैसे तो लोग गया श्राद्ध करने जाते थे, लेकिन गया श्राद्ध नहीं जा सकते अब की बार। बद्रिका ब्रह्म कपाली पे, गरुड़ शिला पे, हरिद्वार बहुत सारा नियम है। जो गरुड़ वहाँ नहीं जा सकता गया जी, तो वो हरिद्वार में अपने पितरों के निमित्त करा सकता है। पितरों के याद में उनको ध्यान करते हुए दान पुण्य करना इन दिनों में बहुत ही अवश्य माना जाता है। बिल्कुल, हमारे 8 प्रकार के दानों का महत्व, गोदान, स्वर्णदान, भूमिदान, ब्राह्मण को वस्त्रदान, अन्नदान, ये सब दान का बड़ा भारी महत्व है। तो चलिए, हमने जानकारी ली आचार्य रमेश सेमवाल जी से। पंडित जी ने बताया कि इन दिनों पितृपक्ष में हम सभी को अपने पितरों को याद रखना चाहिए, उनके ध्यान में हमें पूजा पाठ करनी चाहिए, पिंडों को दान करना चाहिए, और सोशल डिस्टेंस भी बना के रखनी है, ताकि हम इस कोरोना काल में इस महामारी से बच सके। धन्यवाद।